मुंशी प्रेमचंद जी की कथा बड़े भाई साहब। मैं 5वीं कक्षा में था और मेरे बड़े भाई साहब 9वीं कक्षा में थे। मैं 9 वर्ष का था और वो 14 वर्ष के थे। हम दोनों पढ़ाई के लिए शहर के हॉस्टल में रहा करते थे। मुझे अक्सर बड़े भाई साहब से नसीहत मिला करती थी कि ये करो, वो करो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। सालाना इम्तिहान होता है और मैं एक कक्षा ऊपर चला जाता हूँ और वो भी 5वीं कक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त करके। बड़े भाई साहब 9वीं कक्षा में फ़ेल हो जाते हैं। फिर अगले साल पुनः परीक्षा होती है, मैं पुनः अव्वल होकर के अगली कक्षा में चला जाता हूँ। ऐसे करते करते मैं 8वीं कक्षा में चला जाता हूँ और बड़े भाई साहब 9वीं के 9वीं कक्षा में ही रहते हैं। उनकी नसीहतें और फ़ज़ीहतें थोड़ी कम ज़रूर हो गई हैं, परंतु वो ये जानते हैं कि इसे समझाना भी हमारा कर्तव्य है। मुझे गलत आदत लग जाती है पतंग उड़ाने की। पतंग उड़ाते उड़ाते एक दिन मैं टोलियों के साथ में दौड़ लगाता हूँ और अचानक बड़े भाई साहब आ जाते हैं। वो मेरा हाथ पकड़ते हैं और समझाते हैं कि तुम भले पास हो गए हो, मैं भले फ़ेल होता गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें समझाऊँगा नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊँगा और बताऊँगा नहीं। जब ज़रूरत हुई तो मैं इस थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। तो मैं अपने बड़े भाई साहब को बात को मानते हुए मेरी आँखें, मेरे नेत्र सजल हो गए और अपने बड़े भाई साहब की बात को मानते हुए मैंने कहा कि भाई साहब, मैं आपकी हर बात को मानूँगा। बड़े भाई साहब ने हमें गले से लगा लिया और उसी समय एक पतंग हमारे सर के ऊपर से उड़ते हुए आई और बड़े भाई साहब लपक करके उसकी डोरी पकड़ लिए और वो आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे भागते हुए हॉस्टल चला गया। तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब, जिसमें अपने से बड़ों का आदर करना सिखाया गया है, अनुशासन से रहना सिखाया गया है और साथ ही साथ हर नसीहत को फजीहत नहीं मानना चाहिए, ये भी बताया गया है।